नमस्कार, VOA इंडिया से मैं हूँ शांति सलाम। मणिपुर की इम्फाल ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के तोंगजू केंद्र रिलीफ कैंप पे आई हुई मैं। यहाँ पर लगभग 900 से ज़्यादा लोग मोरे और चुचाम्पू से वो होमलेस लोग इनमेट्स यहाँ पर रहते हैं ड्यू टू दी कुकी एंड मीटी एथनिक वायलेंस दैट स्टार्टेड ऑन May 3rd लास्ट ईयर। पिछले 11 महीने से ये हिंसा चल रही है। इसमें 200 अधिक लोग मारे गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हजारों से घर जलाई हुई है और इस हिंसा में लगभग 50,000 से ज़्यादा डिस्प्लेस हुई है। इस बीच में चुनाव का टाइम है। मणिपुर में 19 अप्रैल को इनर मणिपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव और 26 अप्रैल को आउटर मणिपुर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी का चुनाव हो रहा है। ये लोग को पूछना है, उनका परसेप्शन है, स्पेशली द डिस्प्लेस्ड पीपल IDPs। ये लोग क्वेश्चन करते हैं रूलिंग गवर्नमेंट से कि दे आर अनहैप्पी एंड देयर परसेप्शन इज दैट द गवर्नमेंट डज नॉट शो एनी कंसर्न अबाउट द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द कॉमन पीपल, स्पेशली सो इन होल्डिंग दिस अपकमिंग इलेक्शन। क्योंकि ये लोग सोच रहा है कि ये इलेक्शन, ये चुनाव बहुत अनटाइमली है और उनको लगता है ये इम्पोज किया जाए उनके ऊपर ज़्यादा। और पूछताछ करने के लिए आइए हम अंदर चलिए पूछते हैं IDP से। तो आप यहाँ पर कितना महीने से रह रहे? 9 महीना हो गया। 9 महीना हो गया। तो आप अकेला है? हम लोग फैमिली है। फैमिली कितना लोग हैं? हम लोग तो 7 है। 7। तो आप क्या काम करते हैं मोरे में जब रहते थे? हम लोग तो घर का काम है, सीमेंट का। अच्छा, मशीनरी वर्क। हाँ। अभी मणिपुर में चुनाव होने वाला है। एक तो 19 तारीख को इनर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में और एक 26 तारीख को आउटर मणिपुर कंस्टिट्यूएंसी। तो आप मोरे का रहने वाले हैं, तो आप आउटर मणिपुर का है। हाँ। तो ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अब हर इनमेट्स के लिए वोट देने के लिए, वोटिंग करने के लिए पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं हर रिलीफ कैंप्स पे। तो इस बार आप यहाँ पर वोट दे रहा है। तो ये आप खुश है कि ये आपको यहाँ पर वोट देना है? क्या ख्याल है आपका? हम लोग तो वो लोग हम लोग को वो बुढ़ा लोग से क्या बात करेगा। वो लोग तो लोटा में डालने से हम लोग लोटा में डालना है, BJP डालने से BJP में डालें। वो लोग तो बुढ़ा लोग का बात सुनने से ना हम डालेगा। वो लोग हम लोग को मर्जी से हम लोग तो वो नहीं करना है। वो लोग बुढ़ा लोग का बात सुनने से ना हम लोग तो डालेगा। तो आपका कोई फ्रीडम नहीं है? फ्रीडम नहीं है। आप कहाँ का रहने वाले हैं? मोरबुंग से हूँ। मोरबुंग मतलब आपका आउटर मणिपुर कंस्टिट्यूएंसी, राइट? हाँ जी। तो आप यहाँ पर किस महीने से आके रह रहे हैं? जून 19 से इधर में आए। अच्छा, आप अकेले हैं या आप साथ में फैमिली के साथ रहते हैं? फैमिली के साथ हैं, 7 मेंबर्स। ECI ने आपके लिए इनमेट्स के लिए पोलिंग बूथ्स बनाया गया है, अरेंजमेंट किया है ताकि आपको वोट कास्ट करने के लिए। तो इससे आप खुश है? I have no comment about this election because human lives are more important than election. मणिपुर जल रहा है अभी। बहुत वॉलंटियर जान दे चुका है और अभी इलेक्शन का अनटाइम है। I think it's untimed election. So I don't want to give any comment and I don't want to cast my valuable vote, and I just want to go to my village and I want resettlement. And if I have to cast my valuable vote, only at that time when Manipur come to peace, when war stop, only at that time I will cast my valuable vote. Okay. Otherwise you will not cast your vote? No, I don't want to cast my valuable vote. पहले की बात बोल गए तो आप कुकी मिलिटेंट्स ने सभी मिटे लोग का वोट कैप्चर करके वोटिंग राइट्स नहीं दिया है। तो अभी तो फॉर द फर्स्ट टाइम आपको राइट मिल रहा है, आप तभी भी आपको कास्ट नहीं करेगा। इधर में राइट मिल रहा है, लेकिन हु इज द कैंडिडेट वी डोंट नो टू whom we have to cast our valuable vote. Then how I will cast my vote to them? Even they don't come here and they don't visit even one time. Then how we will vote to unknown person? No, I will not cast my vote.
My name is Maranthem Baby. I'm a teacher here. I look after the students living in this camp, and also as for my living, I work in a school. I'm from Chorchandpur. मतलब आपका कंस्टिट्यूएंसी ये आउटर मणिपुर कंस्टिट्यूएंसी है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सभी इनमेट्स के लिए पोलिंग बूथ्स बनाए गए हैं तो वोटिंग करने के लिए। तो आप खुश है ये अरेंजमेंट में? No, not at all. Because the situation which is happening in Manipur is still going on. It is not yet finished. Even yesterday we had some incidents. And during this incident, about the violence of Manipur, they are not concerned about it, but they are more concerned about the votes. I living in this camp, it will be my first time to vote fairly. Fairly. Yeah, I would really be happy to vote it fairly, but looking into this situation as I as an inmate, I don't think that this particular time is an appropriate time for voting because the situation is still burning. So if the government or the election commission happen to wait for some days or some time, it will be more better. Choosing an MP मतलब choosing the Prime Minister of India. अभी the present Prime Minister Narendra Modi has been challenged on Manipur issue. The Prime Minister of India, he doesn't care about the issue of Manipur. Till today, he haven't said anything. And we have some belief that if the BJP government is ruling this, then it will definitely be chaos in the coming days again. आप यहाँ पर आपकी फैमिली के साथ हैं? हाँ, मेरा फैमिली के साथ है। कितना मेंबर्स हैं? हम लोग को ऐसे 4-5 मेंबर है, लेकिन रूम तो छोटा है। वहाँ में मेरा लड़का भी रहता है, मैं भी रहता हूँ, सब रहता हूँ। फिर कुछ औरत जात है, हम लोग को कपड़ा उपड़ा चेंज करेगा, लड़का यहाँ ही सोता है। कोई लड़का को अलग में दे देने से भी कोई ठीक था, अच्छा नहीं लगता है ना हम लोग को। लेकिन भी हाँ, सरकार करेगा, अच्छा करेगा बोलकर हम सोच रहा है। इतना दुख हो गया यहाँ पर हम लोग आए वाला। हाँ, दे रहा है सरकार ने थोड़ा हम लोग के लिए खाने पीने दे रहा है, लेकिन भी सब आदमी लोग सोच कर रात भर हम लोग सो नहीं पाता है। हम लोग थोड़ा ग्रुप में बैठेगा तो वही बात करता है, हमारा घर ये हो गया कि हम लोग को मितई का कोई क्या बोले फेस्टिवल आने से हम लोग घर याद करता है। घर में कल तो चेहरा था, न्यू ईयर है, मणिपुर का। हाँ, हम लोग चेहरा किया ही नहीं, क्योंकि आँख से हम लोग के लिए आंसू आता है, क्योंकि हम लोग के घर याद आ रहा है। यहाँ में हम लोग बैठा वाला 1 साल होने वाला हो गया। हम लोग कैसे कितना दिन ऐसे कर बैठ कर रहेगा यहाँ में। हम लोग को भी तो भविष्य देखना पड़ रहा है ना। खाने दे रहा है, पानी बिजली दे रहा है, और थोड़ा पैसा भी दे रहा है, लेकिन भी आजकल में वो से नहीं पुगता है ना, क्योंकि हमको महीना का तो तलब नहीं आता है ना। कोई हमें सर्विस की औलाद भी नहीं है ना। हम उतना ही पैसा से हम लोग वहाँ से सब कुछ गुजरात करना पड़ता है। लेकिन हम लोग के दिल में अभी भी सोच रहा है हम लोग कब घर जाएगा। कामपोपी से तो मतलब आप आउटर मणिपुर का। आउटर। तो अभी चुनाव होने वाला है मणिपुर में 2 फेजों में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोलिंग बूथ्स अरेंजमेंट किया हुआ है। लेकिन हम लोग आउटर में रहने के टाइम में तो ऐसे हुआ, कोकी लोग सब वो लोग कैप्चर कर रहा था, बूथ कैप्चर करते हैं। हाँ। इधर में आ गया तो हम लोग के लिए वोट देने के लिए वो लोग सब यहाँ का गवर्नमेंट लोग सब किया है, खुशी है। लेकिन हम लोग को वोट के लिए तो हम लोग के दिल में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि देने के दिल नहीं लगता है। हम लोग को कोई नहीं पहचानता है, कौन है, कहाँ से है, तो मालूम भी नहीं है कैसे हम लोग वोट देता है। वोट के लिए तो हमको दिल नहीं मानता है, हम वोट किसी का नहीं देगा। अगर दिया हम लोग, कोई दिया आउटर का आदमी में हम लोग जरूर देना है, वो लोग को देगा। हम लोग के लिए वो लोग क्या कर देगा, अपना गांव के लिए करेगा। हम लोग के यहाँ में हम लोग के लिए आउटर का मिताई आउटर लोग के लिए तो वो लोग कुछ नहीं करेगा ना। पहले से भी कर नहीं आया, अभी क्या करेगा। अभी तो लड़ाई हो रहा है तो हम लोग को क्या करेगा, वो लोग को वोट देगा। 11 महीने से एथनिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है बिटवीन दी कुकी एंड मितई कम्युनिटीज। इसकी वजह से लंबोई खोनांगकोंग एक रिलीफ कैंप है, यहाँ पर कम से कम 650 रिलीफ कैंप भी रहते। कहाँ से नितिन? आई एम फ्रॉम मोरबुंग। अभी मणिपुर में 2 फेजों में इलेक्शन होने वाला है, चुनाव। तो आपका क्या ख्याल है? Actually, casting vote is my right. But because of this situation, in this time, we are not interested in vote. As we are in the relief camp and we are now staying in a very small room. There are 4, 5, 6, 7 persons are there.
some families are more than that also, and their older properties means those belongings to us are also in this room. So we are inconvenient. So we are thinking to return back our home, and we want home. Resettlement. So, resettlement. So casting or not casting vote, it is not interested because of this situation. We know that to cast the vote is my right. It's the government process, it will come and it will go. But in this situation, in this time, we are not interested in this process. कम से कम 50,000 से लोग डिस्प्लेस हुए हैं। तो ये डिस्प्लेस लोग के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने they made an arrangement. Government is arranging for casting our vote to every relief camp. They are also in this relief camp. They are opening two booths for one outer and for one inner. Although they have opened the booth, till now, any member or any person from the candidate side, still they are not visiting here, and we are not getting the chances to talk with them. Then many times we have come and inside and outside of the nation, but still there is no any response from the government. So that is why we are not interested in the vote. But only one side we are we get chances to cast our vote because the booths are opening here and there is no disturbance. One side there is also a very good process of the government. On the other hand, we are unhappy because it's very untimely, as you said. मेरा नाम है निथोजम सामानंदा। मैं मोरे वार्ड नंबर 7 का हूँ। कब से रह रहे हो यहाँ पर? मैं 10 को शुरू हुआ है। लास्ट ईयर। आप फैमिली के साथ है या अकेला है? फैमिली के साथ है। इधर आने के बाद मेरा एक फोकस था कि क्या करें, बच्चे लोग को पढ़ाई कराना पड़ेगा। मेरा अंदर में अभी 2000 के ऊपर बच्चे पढ़ाई करा रहा हूँ मैं। जितना भी डिस्प्लेस सब के लिए एक साथ लेके मैं पढ़ाई करा रहा हूँ सभी बच्चे लोग को। अभी रिलीफ के में 11 महीना हो गया। ये बहुत दुखी की बात हो, जो कुछ फैमिली का बच्चा है क्लास 10 में बच्चे, लड़की होता है, लड़की 10, 11, 12, वो लोग के देखो, आप इधर देखो, किसी भी जो बच्चे का है ना प्राइवेसी कुछ नहीं है। अभी स्कूल कॉलेज जाएगा, ड्रेस कैसे चेंज करेगा, सब एक साथ बेर बकर की तरह एक साथ ठूस दिया इधर। अब यहाँ पर इनमेट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोलिंग बूथ्स बनाई गई है हर रिलीफ कैंप्स पे ताकि आपको वोट दे सके। आर यू हैप्पी विद दिस? ये बहुत खुशी की बात है। बहुत पहले से हमारा जो मोरे में रहने वाला है मैत्री कम्युनिटी को कभी वोट देने का राइट नहीं मिलता। ये लड़ाई के कारण कम से कम हम लोग अपना चॉइस करने का एक मौका मिल गया। वह हम लोग सिटीजन ऑफ इंडिया है, लेकिन वोट कास्ट करने का राइट तो दिया हुआ है, लेकिन वोट कंटेस्ट करने के लिए राइट नहीं दिया हम लोग को। जो हम लोग ने राइट दे के एमपी बनाया, एक भी आउटर एमपी हमारा रिलीके में आके एक बार भी नहीं पूछा और तुम लोग बच्चे लोग को कैसे पढ़ाई करा रहे, एक बार भी नहीं पूछा तुम लोग को क्या कमी है, क्या क्या बीमारी, क्या कर सकता है। हम लोग जो आउटर है हम लोग को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दे दो ताकि हम लोग ओनली कास्ट नहीं वोट कंटेस्ट करने का मौका भी मिल जाएगा। मेरा नाम विक्टोरिया। आप कहाँ का रहने वाले हैं? मैं सुल्तानपुर में रह रही थी पहले। अच्छा, अभी यहाँ पर कितने महीनों से रह रहे हैं? 1 साल होने लगे हैं। मतलब कितना मेंबर्स है आपके फैमिली? मेंबर तो ज़्यादा नहीं, हम खाली 3 हैं। मणिपुर में इलेक्शन चुनाव होने वाला है इतनी कन्फ्लिक्ट की बीच में, तो आप कुछ कहना चाहोगे इस इलेक्शन के बारे में? इस समय में ये कन्फ्लिक्ट ख़त्म भी नहीं हो रहा है। सरकार चाहे तो कब के ख़त्म करा सकते थे। चूजिंग एन एमपी मीन्स लाइक चूजिंग एन प्राइम मिनिस्टर। आप कुछ बोलना चाहोगे क्योंकि मोदी जी 11 महीने से साइलेंट है मणिपुर की सिचुएशन पे? इतने समय तक मोदी जी चुप रहे हैं। कुछ तो कर भी सकते थे पहले से ही। अभी वोट के बारे में तो वो लोग जब कैंपेन वैम्पेन करके कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारे मणिपुर के बारे में तो वो एक शब्द भी नहीं कह रहा है। मोदी जी को मैं विरोध करना चाहती हूँ कि इंडिया अभी अभी मतलब ग्रोथ अप हो रहा है, वर्ल्ड में अभी अभी हमारे इंडिया का ग्रोथ हो रहा है, लेकिन कैसा ग्रोथ? एक स्टेट में ऐसे रख के हम लोग पूरा कैसे ज़माने में रह रहे हैं अभी अभी। पहले हम सोच रहे थे कि हम भी थोड़ा कुछ तो हो रहा है हमारे मणिपुर में, लेकिन देखिए ये कन्फ्लिक्ट होने के बाद हम लोग ए रिलीफ कैंप में कैसे जीने का हक मिल रहा है क्या? कुछ भी नहीं करके रात से कब सुबह होगा, सुबह से कब रात होगा, ये सोच कर रह रहे हैं। हाँ, काम कराने के लिए हाँ वो ट्रेनिंग या क्या क्या कहते हैं, कैंडल बनाना, धूप बनाना, लेकिन सब रिलीफ कैंप में ऐसे कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी हमारे मर्जी का एक काम तो होता है ना, जो हमने पहले से करा हुआ काम वो करना चाहेंगे ना हम भी। तो अभी ये टेंशन में है।
मैं भी कितने समय तक मैं मुझे भूल गई, लेकिन फिर भी मैं बीमार हो गई थी डिप्रेशन से। मैं दवा खा रही थी, मैं सब निपटा दिया। रहना के मतलब एक इंसान के क्या कहना है, हमारे बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। मेरे फ्यूचर कहाँ गया?